नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर्वे चंद्रशेखर ओगले आपका अपने सीएनयू वेल्थ IQ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। आज मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, उसकी वजह भी हम देखेंगे। ज्यादातर मैं न्यूज बेसिस एनालिसिस करता नहीं है, लेकिन फिर भी कल जो न्यूज सुनी है वो है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन दोबारा क्रिएट हुए, हॉर्मुज दोबारा बंद किया गया है। अब कुछ हद तक एक दिन बाद एक दिन छोटी मोटी बाइंग एफआई ने शुरू की थी। अब देखते हैं कल का क्या है। ये तो आंकड़ा गुरुवार का है, आज 29 तारीख है। तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी बाइंग शुरू की है, तो हो सकता है कि ये बाइंग जोरदार भी हो सकती है, तो मार्केट अपसाइड भी जा सकता है। अब यहाँ पे कपन हैंडल पैटर्न बना था। अब यहाँ ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट भी हुआ था, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। यहाँ से गुरुवार के दिन का एक जोरदार रिजेक्शन मिला है। हो सकता है ये जो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जो ध्यान है वो इस वीक पे जाना चाहिए कि ये जो शैडो या वीक रिजेक्शन बता रहा है, इसका मतलब सेलर्स इस मार्केट में हावी है। आज भी सेम हुआ है, मार्केट ने आज भी गिरावट देखने को मिली। अब जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट वो 23,790 है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट लेते हुए नजर आएगा, या तो 23,82 कुछ भी हो सकता है। मार्केट यहाँ से अपसाइड भी जा सकता है। ये डेली हो गया। आवरली में देखो। अब आवरली में क्या है, आवरली में आपको हायर लोज लगते हुए नजर आ रहे हैं। या देख सकते हो ये बॉटम बना हुआ था, इसके बाद ये हायर लोज बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, ये हायर लोज। अब जब तक ये हायर लोज ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसको ट्रेंड चेंज नहीं बोल सकते। ट्रेंड अभी फिलहाल तो अप साइड ही चल रहा है। अगर 5 मिनट में देखेंगे हमें ट्रेडिंग करना हो, तो बेहद जरूरी है ट्रेडिंग में आपका बहुत बारीकी से ध्यान होना और चार्ट पैटर्न को फॉलो करना। अब ये जो पैटर्न यहाँ पे ट्रेड बनता था वो था ट्रिपल टॉप। एक टॉप ये दो, और ये ट्रिपल टॉप यम पैटर्न बना था। यम पैटर्न के नीचे आप ट्रेड कर सकते थे। अब दूसरा ट्रेड जो है, यहाँ पे बनाता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि बेरिश पैटर्न होता है। तो ब्रेक होते ही इस कैंडल के नीचे हमने ट्रेड करना था, ये पुल बैक था। अब आपको ये देखना है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और ये नेक लाइन थी। तो अपना इस कैंडल के नीचे ट्रेड बनता था, बस। तो एक ट्रेड एक ट्रिपल टॉप यम पैटर्न, और सेकंड यहाँ पे अगर आप पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपको पक्का सक्सेस मिलेगा। अब ये रेक्टेंगल पैटर्न है। रेक्टेंगल पैटर्न ट्रेंड, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन, मतलब अभी मार्केट गिर रहा है। यहाँ से देखोगे तो मार्केट गिर रहा है, और ये इसको पोलम फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हो। ये पोल और एक फॉलिंग फ्लैग बनता है या फॉलिंग चैनल बनता है, तो बढ़िया फॉलिंग कोलम फ्लैग पैटर्न बनता है। लेकिन अभी फिलहाल ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, मतलब डाउन साइड ही ब्रेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। 23,950 जब भी कल मार्केट ओपन होगा, गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, तो हमारा काम है 30 मिनट की रेंज को फॉलो करना। फिलहाल यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग था। जब तक आपको समझ में नहीं आता मार्केट में कोई भी पैटर्न, तब तक ट्रेड कभी नहीं करना, वरना लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। हमेशा मार्केट को अपने हिसाब से नहीं, तो मार्केट के हिसाब से ही ट्रेड करना बेटर है। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद जो ये रेजिस्टेंस था डबल टॉप का, हो सकता है ये 55,550 सपोर्ट भी बन सके, लेकिन उससे पहले जो सपोर्ट है 57,075, ये ब्रेक होना बेहद जरूरी है। ये अगर ब्रेक होता है तो फिर 55,550 देखने को मिल सकता है। आवरली में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे बेस बनने के बाद आपको 57,75 का एक
डबल बॉटम मतलब हायर लो देखने को मिल रहा है। ये अगर ब्रेक होता है तो हमें एक डाउन साइड अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब आप यहाँ देखो तो यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे, हो सकता है दोबारा यहाँ बड़ी मात्रा में क्वांटिटी मिल जाएगी, या तो फिर जो पॉलिटिकल टेंशन अगर बढ़ता है तो मार्केट में दोबारा बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब अगर 5 मिनट में हम देखेंगे तो यहाँ पे इनवर्स पोलम फ्लैग पैटर्न नजर आता है। ये वाला अगर देखोगे तो पोल, और ये फ्लैग इसके नीचे ही आपका ट्रेड बनता था, और सेकंड ट्रेड यहाँ पे बनता था, ये भी सेम पोलम फ्लैग पैटर्न था, बिल्कुल सिंपल। जब तक पैटर्न नहीं बनता तब तक ट्रेड नहीं करना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिल सकता है, जिसमें कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपका बिल्कुल कैलकुलेटिव होता है। ये था आज का एनालिसिस। अब आज का जो पैटर्न है उसको देख के तो ये लगता है कि मार्केट गिरने को तैयार है, अदरवाइज अपसाइड ही जाना चाहिए था। तो कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। एनालिसिस अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।